हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज साइबर क्राइम एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लेक्चर 21 में हम बात करेंगे सर्विलेंस एंड प्रोटेक्शन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो आजकल के डिजिटल एरा में साइबर स्पेस जो है वो एक क्रिटिकल डोमेन हो गया है, कम्युनिकेशन के लिए, कॉमर्स के लिए, गवर्नेंस के लिए एंड सोशल इंटरेक्शन के लिए। अब इसके बेनिफिट के साथ बहुत सारे जो हैं वो लॉसेस भी हैं, जैसे साइबर क्राइम हो जाता है, साइबर टेररिज्म हो जाता है, स्पाइनेज जैसे जासूसी वगैरह, और इस मिस इन्फॉर्मेशन के भी शिकार हो जाते हैं। तो अब इन सारे थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्विलेंस मैकेनिज्म पे रिलाई करती है, मतलब चीजों को एक्सेस करना, इंटरसेप्ट करना। अब सेम टाइम पे इंडिविजुअल के लिए जो है वो प्रोटेक्शन भी चाहिए उसको, क्योंकि अगर एक्सेसिव या इलीगल सर्विलेंस हो जाता है तो किसी के प्राइवेसी को नुकसान पहुंच सकता है और सिविल लिबर्टीज भी हार्म हो सकती है। तो अब सर्विलेंस एंड प्रोटेक्शन पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। इसमें यही है कि सर्विलेंस एंड प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड टर्म है और कॉन्फ्लिक्टिंग है, क्योंकि सर्विलेंस का मतलब होता है किसी के डेटा को इंटरसेप्ट करना एंड प्रोटेक्शन का मतलब होता है किसी के डेटा को इंटरसेप्ट होने से बचाना। ठीक है। तो सर्विलेंस का जो एम है ये मेन होता है मॉनिटर एंड डिटेक्ट थ्रेट्स, और प्रोटेक्शन का मतलब होता है डिफेंडिंग सिस्टम, डेटा एंड इंडिविजुअल राइट्स। तो अब इनके बैलेंस के बारे में हम थोड़ा समझेंगे कि कैसे दोनों एसेंशियल हैं और साइबर क्राइम स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सर्विलेंस पे बात करेंगे, तो सर्विलेंस का मीनिंग समझते हैं। तो सर्विलेंस का डेफिनेशन क्या है? सर्विलेंस refers to the systematic monitoring, collection, analysis and interpretation of data or activities to detect, prevent और investigate illegal और harmful behavior। तो कहीं भी अगर किसी सिस्टम का हम मॉनिटर कर रहे हैं, वो भी सिस्टमैटिक तरीके से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं और इंटरप्रेट कर रहे हैं डेटा को, क्यों? क्योंकि हमें कोई भी ऐसा जो भी हार्मफुल बिहेवियर है उसे डिटेक्ट करना है, प्रिवेंट करना है और इन्वेस्टिगेट करना है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी को होने से रोकना है, उसे कहते हैं सर्विलेंस। तो इसमें इन्वॉल्व होता है मोस्टली डिजिटल कम्युनिकेशंस को मॉनिटर करना, ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करना एंड मेटा डेटा एंड कंटेंट वगैरह को कलेक्ट करना। अब साइबर सर्विलेंस में क्या क्या आता है? ये मोस्टली फोकस करता है इंटरनेट ट्रैफिक को, ईमेल्स एंड मैसेजेस को, सोशल मीडिया एक्टिविटीज को, नेटवर्क यूजेस पैटर्न्स को, इन सब चीजों को ये एक्सेस करता है। अब ये गवर्नमेंट के द्वारा भी कंडक्ट किया जा सकता है या कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी इसको कंडक्ट करा सकती है, जैसे एनआईए वगैरह इंडिया में है ना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, या रॉ हो गया। तो ये सभी सर्विलेंस करती है ताकि कोई इलीगल एक्टिविटी जो है, टेररिस्ट एक्टिविटी, इन सबको रोका जा सके। कोई इंटेलिजेंस, आईबी वगैरह भी ये सब चीजें कर सकती है। तो ये सब, या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय पे भी सर्विलेंस लगा सकता है कि कोई गलत यूज तो कोई एम्प्लॉय नहीं कर रहा है उसके किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा का। अब क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं और टाइप होते हैं सर्विलेंस के, वो देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो है सर्विलेंस के देख लेते हैं। सबसे पहले होता है साइबर क्राइम को रोकना। एक ऑब्जेक्टिव, कहीं साइबर क्राइम होने वाला है तो सर्विलेंस है, तो पता चल जाता है कि यहाँ पे साइबर क्राइम होने वाला है, तो हम उसे रोक सकते हैं। देन सिक्योरिटी थ्रेट्स वगैरह कहीं है, नेशनल सिक्योरिटी वगैरह भी अगर कहीं नुकसान पहुंच रहा है उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। देन टेररिज्म एंड एक्टिविटी, एक्सट्रीमिज्म को भी रोक सकते हैं, कहीं से बार बार ऐसे नेशन के अगेंस्ट कोई पोस्ट वगैरह जा रहा है तो उसको सर्विलेंस के थ्रू हम ट्रैक कर सकते हैं। देन नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ऑफकोर्स मैंने अभी भी सिक्योरिटी थ्रेट्स को डिटेक्ट में भी बोला था ये चीज। देन लॉ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन में भी सपोर्ट करता है कि कोई क्रिमिनल है, वो कोई खून करके या कोई वारदात करके भागा है, तो सर्विलेंस के थ्रू उसके डेटा को सर्विलेंस पे डाल के हम उसके उसको जो भी लोकेशन वगैरह उसको ट्रैक कर सकते हैं और वो जो है पकड़ा जा सकता है। तो सर्विलेंस जो है वो जस्टिफाइड होता है कि प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव मेजर की तरह इसे यूज किया जाता है। और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? गवर्नमेंट सर्विलेंस बहुत बार मोस्टली गवर्नमेंट ही करवाती है, जैसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कराती है। इसका पर्पस होता है नेशनल सिक्योरिटी या काउंटर टेररिज्म के लिए। देन कभी कभी कॉर्पोरेट या ऑर्गेनाइजेशनल सर्विलेंस भी होता है। कोई कॉर्पोरेट है, वो अपने एम्प्लॉय की एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए, नेटवर्क यूजेस वगैरह को ट्रैक करने के लिए, ताकि उसका एसेट जो है वो प्रिवेंट हो सके और इनसाइडर थ्रेट से बचा जा सके। देन कभी कभी मास सर्विलेंस होता है। इसमें क्या होता है कि लार्ज पॉपुलेशन पे अगर सर्विलेंस लगा दिया जाए तो बल्क डेटा वहां से लिया जाता है, और कंट्रोवर्शियल होता है क्योंकि इसमें प्राइवेसी कंसर्न बहुत हो जाता है। मान लीजिए कहीं बहुत सारा मास प्रोटेस्ट होने वाला है तो गवर्नमेंट क्या है, मास सर्विलेंस लगा देती है। ठीक है, तो ये प्राइवेसी कंसर्न को कभी कभी वायलेट करता है। देन कभी कभी टारगेटेड सर्विलेंस होता है। इसमें क्या, कोई पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर सर्विलेंस लगा दिया जाता है या कोई ग्रुप के ऊपर। अगर मान लीजिए कोई सस्पिशियस काम कर रहा है कोई आदमी या कोई ग्रुप, तो उस पर टारगेटेड सर्विलेंस लगाया जाता है। ठीक है, ये सब टाइप्स ऑफ सर्विलेंस होते हैं। अब देखते हैं साइबर सर्विलेंस के मेथड क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो नेटवर्क मॉनिटरिंग। इसमें नेटवर्क के जो डेटा ट्रैफिक है उसको मॉनिटर किया जाता है और एनोमली वगैरह डिटेक्ट की जाती है। कोई मैलिशियस एक्टिविटी है उसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है।
अब कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट करने के लिए ईमेल मॉनिटरिंग की जाती है और कॉल डेटा एनालिसिस भी किया जाता है, कोई मैसेज वगैरह है उसका भी सर्विलेंस किया जाता है। देन मेटा डेटा एनालिसिस में क्या होता है, इसमें होता है कॉल रिकॉर्ड, आईपी रिकॉर्ड, लोकेशन ऑफ डेटा, ये सब इंक्लूड होते हैं। और विदाउट कंटेंट मेटा डेटा जो है वो एक सेंसिटिव पैटर्न जो है वो रिवील करती है, ठीक है। इसका डेटा मान लीजिए कहीं किसी का मैसेज नहीं भी पढ़ा, मगर वो मैसेज कहाँ कहाँ किस किस लोकेशन से कर रहा है, उससे भी बहुत सारी चीजें पता चलती है किसी भी क्रिमिनल के बारे में। देन सोशल मीडिया सर्विलेंस होता है कि मान लीजिए किसी का पब्लिक पोस्ट, कोई मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह ट्रैक करना हो, तो ये सब भी हम सोशल मीडिया सर्विलेंस के थ्रू किया जा सकता है। इसमें एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट वगैरह ट्रैक किया जा सकता है कि कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, वो कहीं पे मान लीजिए दंगे वगैरह फैलाना चाहता है, तो वो भी ट्रैक हो जाता है सोशल मीडिया सर्विलेंस के थ्रू। अब टेक्नोलॉजी एंड लीगल फ्रेमवर्क क्या क्या है। सर्विलेंस में टेक्नोलॉजी जो यूज होती है वो होती है पैकेट इंस्पेक्शन टूल होता है, एआई बेस्ड एनालिटिक्स लगाते हैं, बिग डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाते हैं कहीं भी वीडियो फ्रेम में से, मतलब किसी इंसान के लोकेशन को ट्रैक वगैरह करने के लिए। एंड लोकेशन ट्रैकिंग तो लगाते ही हैं कि मोबाइल नेटवर्क को ट्रैक करके कि वो क्रिमिनल जो है कहाँ कहाँ जा रहा है। तो ये सब टेक्निक्स हैं वो यूज किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी जो है इफेक्टिवनेस और इथिकल कंसर्न दोनों को जो है इंक्रीज करता है सर्विलेंस में। बट लीगल फ्रेमवर्क क्या क्या है सर्विलेंस से रिगार्डेड, तो सर्विलेंस को हमेशा साइबर लॉ के अंदर ही काम करना होता है, किसी के पर्सनल मैसेज अगर हैं बहुत ज्यादा तो उसमें नहीं घुस सकते। देन प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन लॉ भी फॉलो करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी किसी का नहीं नुकसान होना चाहिए, जैसे राइट टू प्राइवेसी है, किसी का राइट टू लिव है, ये सब जो है ये किसी का वायलेट नहीं होना चाहिए। देन लीगल फ्रेमवर्क जो है इसमें डिफाइन होते हैं कि स्कोप क्या क्या है सर्विलेंस का, कौन कौन ऑथोरिटी है, कौन कौन इस चीज को ऑथराइज कर सकता है सर्विलेंस को, एंड ओवरसाइट मैकेनिज्म क्या क्या है, ठीक है। ये सब चीजें काफी जरूरी हैं। अब इम्पैक्ट एंड इथिकल इश्यूज इसमें क्या क्या आते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये है कि क्राइम प्रिवेंट हो जाता है, अर्ली थ्रेट डिटेक्शन हो जाता है, कोई भी जैसे बम ब्लास्ट है उसको होने से पहले पता चल जाता है, इस तरह की क्राइम होने से पहले पता चल जाता है, पब्लिक सेफ्टी वगैरह भी बढ़ जाती है। बट नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, किसी की प्राइवेसी इन्वेट हो जाती है, प्राइवेसी नाम की चीज नहीं रहती, फ्री एक्सप्रेशन पे चिलिंग इफेक्ट आ जाता है, कोई अपना फ्रीली अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपनी चीजों को, एंड पोटेंशियल मिसयूज ऑफ डेटा भी हो सकता है, किसी के पर्सनल डेटा का पोटेंशियल मिसयूज किया जा सकता है। देन इथिकल इशू क्या है, सर्विलेंस जो है बहुत ही क्रिटिकल इथिकल क्वेश्चन रेज करता है कि राइट टू प्राइवेसी वर्सेस सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो ठीक है, बट किसी के प्राइवेसी को इन्वेट करना कहाँ तक सही है। देन प्रोपोर्शनलिटी ऑफ मॉनिटरिंग, कि किस हद तक हम डेटा को सर्विलेंस में डाल रहे हैं, किसी के अगर कोई प्राइवेट मोमेंट्स हैं अगर सर्विलेंस में है, जिसका अगर कोई भी मतलब नहीं है, अगर उसे भी सर्विलेंस में डाल दिया जाए तो वो उसका बहुत ही गलत हो जाता है कि किस प्रोपोर्शन तक हम उसको सर्विलेंस में डाल सकते हैं। देन कंसेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, कि कंसेंट लेना जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है, क्योंकि किसी को सर्विलेंस में डाल रहे हैं तो कहाँ से कंसेंट लेना है, कितना कंसेंट लेना है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, डेटा का मिसयूज ना हो, तो ये सब चीजें जो है बहुत सारी इथिकल कंसर्न रहते हैं इसमें। अब इसके जो काउंटर चीज है दैट इज प्रोटेक्शन, जिसमें लोग अपने डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन रेफर्स टू मेजर टेकन टू सेफगार्ड सिस्टम इंडिविजुअल एंड राइट अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स, सर्विलेंस अब्यूज एंड ऑथराइज्ड एक्सेस। तो ये क्या है कि अगर कोई हमारे सिस्टम को, हमारे राइट्स को सर्विलेंस के थ्रू अगर ये कर रहा है, मतलब कम कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट जो मेजर लिए जाते हैं उसको कहते हैं प्रोटेक्शन। तो ये नेसेसरी होता है क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे नेसेसरी होता है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, नेशनल लेवल पे हर कोई हमारे डेटा को इंटरसेप्ट ना कर सके अगर हम गलत नहीं है तो, या अगर किसी को डाउट भी है तो किस लिमिट तक ही हमारे डेटा को एक्सेस किया जा सकता है, वो भी लॉफुली, बिना लॉफुली ना कर पाए। अब इसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स होता है, तो प्रोटेक्शन मेजर में इंक्लूड होते हैं फायरवॉल्स, इंक्रिप्शन, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम एंड सिक्योर ऑथेंटिकेशन। इन सब का यूज करके हम अपने डेटा को जो है वो सेफ रख सकते हैं अपने साइबर थ्रेट्स के खिलाफ, ठीक है। अब प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी, ये जो है प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन टूल्स क्या क्या है। तो प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए लिमिटिंग डेटा कलेक्शन पे आप लिमिट लगा सकते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर सकते हैं और अनऑथराइज्ड मॉनिटरिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट है ह्यूमन का कई सारे लीगल सिस्टम में। देन इंक्रिप्शन क्या है, ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है किसी की भी डेटा को ट्रांजिट एंड स्टोरेज में रोकने के लिए। जैसे आप देखते होंगे एप्पल के जो फोन होते हैं वो बहुत ही सिक्योर होते हैं और उसके डेटा को एप्पल किसी को भी नहीं देता है, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, एप्पल अपना फोन जो है अनलॉक नहीं करने देता है किसी भी, कई बार तो लॉफुल एजेंसी को भी अनलॉक नहीं करने देता है। तो ये सब चीजें थोड़ी सी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करती है। देन प्रिवेंटिंग इंटरसेप्शन एंड लिमिटिंग अनऑथराइज सर्विलेंस, अगर अनऑथराइज हो रहा है सर्विलेंस तो उसको भी लिमिट
करता है और इंक्रिप्शन, अगर हम अपने डेटा को इंक्रिप्ट करके रखें। बट इंक्रिप्शन और कंसर्न भी रेज करता है लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, क्योंकि अगर कोई क्रिमिनल अपने डेटा को इंक्रिप्ट करके रखता है तो फिर वहां पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को दिक्कत होती है। देन एनोनिमिटी टूल्स, अगर वीपीएन वगैरह यूज किया जा सकता है, सिक्योर ब्राउजर्स यूज किया जा सकता है, इंक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स वगैरह यूज किए जाते हैं तो एनोनिमस रहते हैं और सर्विलेंस से बच सकते हैं। ये किसी की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, बट अगेन ये जो है क्रिमिनल्स के द्वारा मिसयूज किए जाते हैं अक्सर अपनी पहचान छुपाने के लिए। तो प्रोटेक्शन का रोल क्या है भैया? ऑर्गेनाइजेशनल प्रोटेक्शन मेजर क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि अगर कहीं पे सिक्योरिटी पॉलिसी है कुछ तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक्सेस कंट्रोल देखने के लिए कि किस डेटा को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, ऑडिट वगैरह मॉनिटर करने के लिए और इंप्लॉय को ट्रेनिंग देने के लिए, इस सब के लिए इसका ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इसका महत्व है। देन गवर्नमेंट में इसका क्या रोल है? तो गवर्नमेंट को सिटीजन के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करने के लिए, सर्विलेंस एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए। तो प्रोटेक्शन जो है सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अब क्या है, बैलेंस करना बहुत जरूरी है साइबर डोमेन में सर्विलेंस एंड प्रोटेक्शन को, क्योंकि क्या होता है बैलेंस, अगर बहुत कम सर्विलेंस है तो सिक्योरिटी रिस्क है और बहुत ज्यादा सर्विलेंस है तो किसी की प्राइवेसी जो है वायलेट हो जाती है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और साइबर क्राइम के कंट्रोल में इसका क्या रोल है? तो देखिए, सर्विलेंस जो है वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्राइम को हेल्प करता है, डिटेक्ट करने के लिए भी हेल्प करता है, और प्रोटेक्शन जो है किसी के क्राइम को किसी के अगेंस्ट होने से रोकता है। ठीक है, और किसी के प्राइवेसी राइट्स को मतलब प्रोटेक्ट करता है। तो ये सब चीजें जो है वो देखनी पड़ती है। अब केस इलस्ट्रेशन एंड फ्यूचर आउटलुक थोड़ा देख लें। केस इलस्ट्रेशन है कि कोई गवर्नमेंट जो है किसी के ऑनलाइन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के कंटेंट को सर्विलेंस में डाल रही है। ठीक है, बट ऑल्सो डेटा प्रोटेक्शन लॉ भी फॉलो कर रही है ताकि उस जो डेटा वो यूज कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है, उसका मिसयूज ना हो सके। अब इसमें चैलेंज क्या है? टेक्नोलॉजिकल चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है, इंक्रिप्शन एंड एनोनिमाइजेशन बढ़ रहा है तो सर्विलेंस करना भी मुश्किल है। जुरिडिक्शनल इशू है कि कहाँ का डेटा कौन सर्विलेंस में डाल सकता है, एंड इथिकल एंड लीगल डिबेट्स भी आते हैं इस पे कि प्राइवेसी का है किसी के डेटा को, चाहे वो क्रिमिनली क्यों ना हो, ये वो फलाना ढिमकाना होता रहता है। देन फ्यूचर ट्रेंड क्या है? इंक्रीज यूज ऑफ एआई हो रहा है, सर्विलेंस में बहुत ज्यादा एआई का यूज हो रहा है, स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉज आ रहे हैं, प्राइवेसी इनहेंसिंग टेक्नोलॉजीज हैं, एंड लॉफुल एक्सेस टू इंक्रिप्टेड डेटा पे डिबेट हो रहा है कि इंक्रिप्टेड डेटा है उसको लॉफुल एक्सेस करना कहाँ तक सही है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और ये इंपॉर्टेंस क्या है स्टडी करने के लिए सर्विलेंस और प्रोटेक्शन का? तो देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक सिक्योरिटी बढ़ती है सर्विलेंस से, और प्रोटेक्शन पढ़ने से इंडिविजुअल राइट को प्रोटेक्ट करने के बारे में हमें समझ में आती है। देन इथिकल साइबर गवर्नेंस कैसे की जाती है उसके बारे में ये समझ में आता है, और पॉलिसी मेकर एंड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को समझ में आता है कि कितना सर्विलेंस करना चाहिए और कहाँ तक किसी के डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो प्रोटेक्शन एंड सर्विलेंस का बहुत बड़ा यूज है साइबर क्राइम को कंट्रोल करने में। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस चैप्टर को। थैंक